कैपिटल्स अपने फैंस को आसानी से सांस लेते हुए देखना पसंद नहीं करती। पहले मैच में लास्ट बॉल फिनिश और आज सेकंड लास्ट बॉल थ्रिलर। आज का मैच एकदम हाई वोल्टेज एनकाउंटर था जिसमें सब कुछ था। एक्सप्लोसिव बैटिंग, स्मार्ट बॉलिंग और मोमेंट जो हमें एज ऑफ द सीट पे बैठने को मजबूर कर दे। वडोदरा में आखिरी मुकाबला और दिल्ली कैपिटल्स ने सेकंड जीत हासिल कर ली है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और यूपी वॉरियर्स के ओपनर्स ने लगा दिया पावर प्ले का धमाका, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने मिडिल ओवर्स में कमबैक करते हुए मास्टर क्लास दिया। तो चलिए मैच को डिटेल में जानते हैं। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंस आउटसाइड व्यू में। मैच की शुरुआत ही ऐसे की जैसे वो बाउंड्री हिटिंग का मैनुअल लेकर आई हो। हर शॉट में पावर, प्रिसीजन और इंटेंट दिख रहा था। सिर्फ 27 बॉल्स में हाफ सेंचुरी बनाकर उन्होंने यूपी वॉरियर्स की फास्टेस्ट 50 मार दी। हर शॉट में उनका डोमिनेशन दिख रहा था। जब वो फील्ड पर थी ऐसा लग रहा था कि नवगिरे मोड ऑन है। ऐसा लग रहा था कि वो यूपी वॉरियर्स को 200 प्लस का टारगेट सेट करने में मदद करेगी, लेकिन एनेबल सदरलैंड ने उन्हें शॉर्ट बॉल पर आउट कर दिया। किरण का वाले डिसमिसल यूपी वॉरियर्स के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ। सदरलैंड की बात करें तो उन्होंने जो स्पेल डाला उसका इम्पैक्ट पूरी इनिंग्स पर दिखाई दिया। पहले पावर प्ले में डेंजरस वृंदा दिनेश को रिमूव किया और फिर इन फॉर्म किरण नवगिरे को शॉर्ट बॉल ट्रैप में फंसाकर इनिंग्स का टेम्पो ही स्लो कर दिया। एनेबल ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 26 रन दिए और 2 क्रूशियल विकेट्स लिए, जो दिल्ली कैपिटल्स के कमबैक का फाउंडेशन बन गया। पावर प्ले के बाद जेस जॉनसन ने अपनी ट्रिकी लेफ्ट आर्म स्पिन से यूपी वॉरियर्स के मिडिल ऑर्डर का सफर और भी मुश्किल कर दिया। तालिया मगरा स्टेप आउट होकर बाहर आई तो जेस जॉनसन ने ऑफ स्टंप पे एकदम बाहर तेजी से फायर किया बॉल और सेरा ब्राइस ने एक बढ़िया स्टंपिंग कंप्लीट कर दिया। ब्रेस को एक और मौका मिला जब दीप्ति शर्मा मिन्नू मनी के सामने बीटन हुई बड़े शॉट के चक्कर में। वहां से जब ग्रेस हैरिस भी जल्दी आउट हुई तो ऐसा लगा कि यूपी वॉरियर्स की बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। तब श्वेता शेरावत और डेब्यूटेंट शनेल हेनरी ने इनिंग्स को संभाला। श्वेता ने अपनी टाइमिंग और कंपोजर से स्टेडी रन बनाए, जबकि हेनरी ने अपने डेब्यू पर एकदम धमाका किया। बाउंड्री से शुरुआत और फिर 3 लगातार छक्के। शिखा पांडे को तो गजब मार पड़ी और एक ही ओवर में 23 रन कंसीड किए उन्होंने। हेनरी ने सिर्फ 15 बॉल्स में क्विक फायर 33 रन बनाए और उनका ये केमियो यूपी वॉरियर्स के टोटल को 150 प्लस पर ले गया। दूसरी तरफ श्वेता शेरावत ने स्मार्ट सिंगल्स और ओकेजनल बाउंड्री से स्कोर कार्ड चलाए रखा। यूपी वॉरियर्स की इनिंग्स पे प्रॉमिस तो था, लेकिन क्या पावर प्ले के बाद मोमेंटम जारी रखने के लिए ग्रेस हैरिस को भेज सकते थे? या दीप्ति शर्मा को बैटिंग ऑर्डर में नीचे आना चाहिए था? या तालिया मगरा बेटर बैटिंग कर सकती है? ये सब सवाल जॉन लुइस के मन में तो आज के मैच के बाद जरूर होंगे, लेकिन सवाल जवाब के लिए टाइम बहुत था यूपी वॉरियर्स के पास और अब बारी थी स्कोर डिफेंड करने की। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स तो पूरे अटैक मोड में थे। आज शफाली वर्मा और मेग लेनिंग एक शॉट को मैच करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले ही ओवर में क्रांति गौड़ को कवर के ऊपर से छक्का मार के स्वागत किया। दूसरी तरफ से लेनिंग ने सोफी एकस्टन को अपने फेवरेट स्क्वायर ड्राइव के साथ वेलकम किया। फिर राजेश्वरी गायकवाड़ आई, हेनरी आई। शफाली और लेनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा और पावर प्ले के एंड में डीसी का स्कोर था 59 रन। यूपी वॉरियर्स फील्ड में स्ट्रगल करती नजर आ रही थी और कैचेस ड्रॉप करते दिखी। शफाली बाउंड्री में दीप्ति के बॉल में कैच आउट होने के बाद यूपी के पास मैच के कंट्रोल थोड़ा तो वापस आया जेमिमा रॉड्रिग्स का विकेट लेकर, पर लेनिंग अपने डिलाइटफुल शॉट्स खेलते रही। 11 चौकों के साथ स्क्वायर कट, कवर ड्राइव, पूरे बैटिंग का अद्भुत दर्शन हुआ। 69 रन के नॉक के साथ ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से जीत की तरफ वो बढ़ा लेंगी, लेकिन फिर आया गेम में एक ट्विस्ट। एक तरफ एनेबल सदरलैंड की बैटिंग स्ट्रगल चल रही थी और ग्रेस हैरिस ने अपने गोल्डन आर्म से लेनिंग को वापस पवेलियन भेज दिया। ऐसा लगा कि यूपी वॉरियर्स फाइनली इस सीजन की पहली जीत दर्ज करेगी, पर दिल्ली कैपिटल्स के पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर मरिजान काब्ज थी और उन्होंने एकस्टन को बैक टू बैक चौके मार के दिल्ली कैपिटल्स को मैच में जिंदा रखा। वहां से फिर भी चाहिए थे 12 बॉल्स में 22 रन और दीप्ति की ओवर की शुरुआत में ही एक और बाउंड्री जड़ दी मरिजान का अपने 19th ओवर की लास्ट बॉल में। फिर से यूपी वॉरियर्स ने एक और कैच ड्रॉप किया और इक्वेशन बन गया 11 रन फ्रॉम 6 बॉल। सदरलैंड अभी भी क्रीज पर थी और उनके स्ट्रगल्स खत्म होने का वक्त आ गया था। यूपी वॉरियर्स की पुअर फील्डिंग तो चल ही रही थी और सदरलैंड क्रीज पर काम रहते हुए तालिया मगरा को 2 चौके मार के मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में करती है और मैच फिनिश भी हुआ एक और मिसफील्ड से, जब तालिया मगरा ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे एक रन आउट मिस किया और मरिजान काप ने वो सिंगल कंप्लीट किया। सदरलैंड ने बनाए 35 बॉल्स में 41 रन और काप ने क्रूशियल कंट्रीब्यूशन दिया 17 बॉल्स में 29 रन के साथ। वॉरियर्स के लिए 2 मैचेस में 2 हार। क्लियरली उनके लिए ये रीथिंक करने का टाइम है। बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग और फील्डिंग में नए प्लान्स बनाने होंगे और अगर प्लेऑफ्स का सपना देखना होगा तो एग्जीक्यूशन बेटर करना होगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वडोदरा से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अब बेंगलुरु में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए तैयार है। आपको दिल्ली कैपिटल्स में से किस प्लेयर का परफॉर्मेंस ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंस से आउटसाइड व्यू में।